Good morning, student. We are going to study the sum numerical, which is based on the some fundamental method, and the chapter is the motion is one dimension. Our first numerical है the speed of a car is 72 किलोमीटर एक्सप्रेस 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कार की स्पीड गिवन है बेटा, और आपको एक्सप्रेस करना है इन मीटर पर सेकंड में। देन u इक्वल टू गिवन है 72 किलोमीटर अपान आर। किलोमीटर अपान आर को फर्स्ट न्यूमेरिकल 72 इंटू किलोमीटर 1000 अपान 60 इंटू 60। ये किलोमीटर 1000 में मीटर कन्वर्ट हो गया, और आर जो है वो 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। देन दिस इज द सेकेंड। देन 72 इंटू 0 से 0 कैंसिल, देन 10 अपान 36 मीटर अपान सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग दैट this is 20 मीटर अपान सेकेंड। इस तरीके से दिस इज द स्पीड ऑफ कार इन मीटर अपान सेकेंड इज 20 मीटर अपान सेकेंड। दिस इज आंसर। एंड इन दिस सीरीज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एक्सप्रेस 15 मीटर अपान सेकेंड इन किलोमीटर अपान सेकेंड। तो 15 मीटर अपान सेकेंड को बेटा आपको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 15 मीटर पर सेकंड सॉल्यूशन सेकंड 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर में को किलोमीटर बनाना है। इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। आर में बनाना है तो यहां से आर 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई और 60 इंटू 60 से डिवाइड करना है। देन मीटर पर सेकंड को ऐसे ही रहने दो। अभी आप यहां 15 को ऐसे कर लो बेटा। आप आगे क्या करना है, 1000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। मतलब ये और ये चीज ये आप एक में लिख रहे हैं, और ये 1000 ऐसे ही रहने दो आप 1000, और 60 और 60 को ऐसे रहने दो आप 60 एंड 60, और ये अपान 60 एंड 60 ये हो जाएगा 60 सेकेंड 1 मिनट, और 1 मिनट इंटू 60 इक्वल टू 1 आवर। इट मीन्स यहां से ये हो जाएगा आर। तो किलोमीटर अपान आर में यूनिट हमारी कन्वर्ट हो गई है। अब इसी को सॉल्व कर लें बस। 0 से 0 कैंसिल, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 3 जा 6, और यहां से 3 3 जा 9, और 9 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। इसी सीरीज में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। जो यहां पर गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर एंड v इक्वल टू 18 किलोमीटर पर मिनट। बेटा इसी को एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकेंड में। हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 1 किलोमीटर पर सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट का 1 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर अपान आर अपान सेकेंड, अपान आर है ये। यहां पर देखिए 1 किलोमीटर अपान आर, तो 1 किलोमीटर अपान आर। तो 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 मीटर,
अपान 1 आवर को क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। सॉल्व करेंगे 0 से 0 0 से 0 कैंसिल और 10/36 10/36 या लिख सकते हैं 5/18 मीटर अपान सेकेंड। तो 5/18 मीटर अपान सेकेंड आ जाएगा 1 किलोमीटर अपान आवर। इसी का सेकेंड टर्म है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड टर्म है 18 किलोमीटर अपान मिनट को चेंज करना है आपको मीटर अपान सेकेंड में। तो 18 को बेटा क्या करेंगे आप 18 किलोमीटर अपान मिनट। तो बहुत शार्पली इसको प्रूव करना होगा कि इस मीटर अपान सेकेंड में क्या होगा। ये 18 को आप ऐसे रहने दो, किलोमीटर को हम जान चुके हैं 1000 मीटर हो जाएगा और मिनट में बेटा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड ये हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 18 ऐसे रहने दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो बाई 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 500 होने वाला है, 50 होने वाला है। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। 3 6 जा 18 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 300 मीटर अपान सेकेंड। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd होगा उसका सॉल्यूशन होगा 300 मीटर अपान सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4th है क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट करना है बेटा एवरेज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको कुछ बेसिक आपको वैल्यू विथ यूनिट गिवन है जो स्पीड की है वैल्यू, और इसे आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम देख लें कि 10 मीटर पर सेकेंड सब एसआई यूनिट में क्या बनेगा। तो ये तो एसआई यूनिट है ही है, ये एसआई यूनिट में नहीं है, ये तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो 1 किलोमीटर अपान मिनट है, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ये 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 50/3 मीटर अपान सेकेंड। तो ये यहां से सॉल्व हो गया है 50 मीटर अपान 50/3 और सॉल्व करेंगे तो 16.666 मीटर अपान सेकेंड आएगा, जो 1 किलोमीटर अपान मिनट की वैल्यू है। 3rd वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट और 3rd वाले पॉइंट को भी एमकेएस में, ये एमकेएस में आ गया या एसआई सिस्टम में आ गया। 3rd क्या है बेटा इसमें 18 किलोमीटर अपान मिनट। तो 18 किलोमीटर अपान मिनट को हम देख लेते हैं। 18 किलोमीटर अपान मिनट, तो 18 किलोमीटर को 1000 मीटर, मिनट को 60, अब ये हो गया सेकंड में। ये सॉल्व होकर आएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 300 मीटर अपान सेकंड। तो यहां से ये 300 मीटर अपान सेकंड होगा। इसे अब हम, ये भी हो गया एसआई सिस्टम में। अब आप इसकी वेलोसिटी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा सेट कर सकते हैं आप। तो सबसे बड़ी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और क्या नाम 16.16 और 300 में से कौन सी है। तो हम देख रहे हैं कि ये है हमारी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे पीछे हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखें कि इससे छोटी वैल्यू क्या है, तो इससे छोटी वैल्यू हमारी ये है, तो ये हो जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। इससे छोटी वैल्यू क्या है 10 है ये। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड उस बॉडी की जो ट्रैवल कर रही है इस वेलोसिटी से। तो एवरेज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इतना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही होगा। ठीक, यहीं पर अभी 18 मीटर अपान मिनट कर देता तो भी हम सॉल्व कर सकते थे।
18 मीटर पर मिनट हो जाता, तो 18 इंटू, तो मीटर है ही है, और जो मिनट है इसी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, और यहां से इसको सॉल्व कर लेते, 9 हो जाता, ये 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यह आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब इसे हम अरेंज करना चाहें अगर इस डिफरेंस में लेकर, तो ये सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट फिर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर आ जाएगा 16.16 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको गिवन रहेगी तो आप वेलोसिटी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल 5th है, आ ट्रेन टेक्स 3 hours to travel from Agra to Delhi with the uniform speed of the 65 km per hour. Find the distance between two cities. Suppose that this is the Agra or here Delhi. आगरा और दिल्ली के बीच जो डिस्टेंस है, यहाँ ट्रेन टेक्स 3 hours, और टाइम क्या गिवन है बेटा, टाइम स्मॉल टी इक्वल टू 3 hours ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड यहां क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन v इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी या डिस्टेंस बिटवीन बोथ सिटी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस s इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जनरल फार्मूला होता है बेटा, और यहां से हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है यहां से बेटा, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू बेटा यहां पर 65 है किलोमीटर अपॉन आवर, और टाइम कितना है 3 hours। तो r से r कैंसिल हुआ और 65 से मल्टीप्लाई हुआ 195 किलोमीटर। तो आगरा और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 195 किलोमीटर है। तो ये इसका इस 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है बेटा जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, A car travel first 30 kilometer with a uniform speed of 60 kilometer per hour, and then the next 30 kilometer of the uniform speed of 40 kilometer per hour. Calculate the total time of the journey and the average speed of the car. Suppose कर लेते हैं कि यहां पर ये टोटल इसकी डिस्टेंस है A और B पॉइंट के बीच में, और यहां पर एक पॉइंट है O। कह रहा है अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, और फर्स्ट 30 किलोमीटर सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा 30 किलोमीटर है AO। तो डिस्टेंस AO इक्वल टू 30 किलोमीटर, और बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड इसमें कितना है 60 किलोमीटर अपॉन आवर, और v इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन आर, यहां से यहां तक की स्पीड है A से O तक की। तो स्पीड v AO इज इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन आर। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और यहां से ये जो 30 किलोमीटर है O to B, ये
स्पीड इसमें कितना होने वाली है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्पीड v2, इसको बेटा हम v1 का नाम दे दें, इसे v2 का नाम दे दें, और इस डिस्टेंस को s1 का नाम दे देते हैं, इस वाले डिस्टेंस को। तो v2 इक्वल टू होने वाला है 40 किलोमीटर अपॉन आर, ये 40 किलोमीटर अपॉन आर। तो हमारे पास देखिए कि यहां से 30 किलोमीटर जो 60 की स्पीड में आया, टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन बाई कार ए टू बी, ए टू ओ, ए से ओ तक, तो ये वैल्यू अगर हम लिखें T1 से, तो T1 इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू, बेटा फार्मूला क्या होता है, सिंपली होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 30 है और स्पीड हमारी 60 है। सॉल्व करेंगे 1/2 आर आ जाएगा। ऐसे फ्रॉम O टू बी, तो O टू बी के लिए हमारा टाइम T2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 30 है और स्पीड हमारी 40 है, तो सॉल्व होकर आएगा 3/4 आर। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय द कार A टू O प्लस टाइम टेकन बाय द कार O टू B, और इस वाले को T1 हमने एज्यूम किया है, इस वाले को T2 एज्यूम किया है। देन टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1/2 प्लस T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3/4। एलसीएम ले लो बेटा, 4 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 5/4 इतना आ जाएगा आर में। सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 5/4 सेकंड, ये मिनट में हो गया, ये मिनट में हो गया, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मिनट में हो जाएगा बेटा। तो ये 15 और लगभग आ जाएगा 75 मिनट। तो टोटल जर्नी ए टू बी कार अपने डिफरेंट पॉइंट पर, दो जगह पर इसने क्या किया, स्पीड चेंज किया, लेकिन डिस्टेंस सेम होने वाली है। तो टोटल जो टाइम उसको लगा 75 मिनट लगा। इसी का एक और पार्ट भी है, एक और पार्ट है बेटा, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज, ये तो निकल कर आया टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। अब सेकंड इसका जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सेकंड पॉइंट, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, तो यहां ऐड हो गया 30 प्लस 30। टोटल टाइम क्या कैलकुलेट होगा, T1 प्लस T2, T1 1/2, T2 3/4। सॉल्व कर ले यहीं पर, टोटल टाइम T1 प्लस T2 1/2 प्लस 3/4, तो यहां पर 4 एलसीएम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5/4, और 5/4 ये यहां पर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4/5, और मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 48, यहां से हो जाएगा किलोमीटर अपॉन
आर, ये इसका एवरेज स्पीड है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मोशन इन वन डायमेंशन में। अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच द स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड देन 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। तो फाइंड आउट करना है द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो हमें कैलकुलेट जो करना है, देखिए सबसे पहले तो देख लें ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी, दिस इज द स्टेशन ए। बी और ए के बीच 3 किलोमीटर पर 3 आवर्स में ये ट्रेन जा रही है। जाने का जो टाइम T1 है वो 3 आवर्स है एंड रिटर्निंग का जो टाइम है 2 आवर्स। बेटा ये पहुंचने का टाइम है, 2 आवर्स, बेटा। ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए। बी से ए तक पहुंच रहा है तो 2 hours ले रहा है और रिटर्न हो रहा है तो 3 hours ले रहा है, यानी कि रिटर्न आ रहा है तो T2 इक्वल टू 3 hours। तो यहां पर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, और इसके बीच डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। तो बोल रहा है फाइंड कीजिए द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 200 जा रहा है किलोमीटर और 200 किलोमीटर बेटा आ रहा है। टोटल डिस्टेंस यही तो है, जा रहा है और आ रहा है। और उसके बाद टोटल टाइम, जाने का टाइम 2 hours, आने का भी टाइम 3 hours। टोटल हुआ 400 अपॉन 5 और 80 किलोमीटर अपॉन आर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम बी टू ए। बी से ए के बीच में जाने और आने का टोटल एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर अपॉन आर होगा। इसी का ये फर्स्ट है। और ये सेकंड टर्म क्या बोल रहा है, इसका सेकंड बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बेटा जब ये B से A गया और A से B चला है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 और टोटल टाइम, जाने का टाइम 2, आने का टाइम 3 आवर और टोटल एवरेज स्पीड विल 0। अब ये टोटल एवरेज स्पीड 0 हो गया। तो 7 का ये फर्स्ट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो 7 नंबर न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। तो समझ में आ रहा है बेटा, आर यू अंडरस्टैंड? चलो कोई बात नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इज a car moving on a straight path cover a distance of the 1 kilometer due to east in 100 second। बेटा ईस्ट सपोज कर लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शनल ग्राफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का है। तो यहां पर a car moving on a straight path covers the distance of a 1 kilometer। ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर एक कार जा रही है और बोल रहा है कि 100 सेकेंड टाइम ले रही है, 100 सेकेंड। दिस इज द टाइम, स्मॉल t इक्वल टू, और ये डिस्टेंस s इक्वल टू, और फिर बोल रहा है कि स्पीड कैलकुलेट करो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 100 सेकेंड। तो यहां पर 1 किलोमीटर को हम चाहें तो 1000 मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर, और ये सेकेंड, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 मीटर अपॉन सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां से फर्स्ट का आ गया। फिर आ गया कि वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी बताइए।
तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, बिकॉज यहां से स्टार्ट किया, यहीं पर अपनी जर्नी को इसने खत्म कर दिया, तो यहां पर इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 मीटर होगा और टाइम जो है वही 100 सेकेंड के लिए ही है, तो यहां पर फिर से वही 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी भी आ गई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 8th क्वेश्चन ऑफ सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट का ये सॉल्यूशन रहा 10 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी बेटा। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया रेस्ट से, और रेस्ट का मतलब अगर एक कार है बेटा, ये एक कार है, एक कार इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्वायर्स द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम के बाद या कह सकते हैं टी टाइम के बाद, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये कार की वेलोसिटी जो है, कार की वेलोसिटी v जो है वो हो गया है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है कि एक्सीलरेशन बताइए इस कार का। एक्सीलरेशन को इस्तेमाल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ए इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज v से u तक होता है और टाइम t होता है। v हमारा हो गया है बेटा 10 और u हमारा 0 है, कार हमारा 0 से चलना स्टार्ट किया है, और t का मतलब है 2 सेकेंड के लिए, और 10/2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा इसी सीरीज में, कोई न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आवर्स। फाइंड द एक्सीलरेशन। तो हम लोग एक्सीलरेशन का फार्मूला जानते हैं बेटा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हो अपॉन टोटल टाइम, या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सॉरी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, तो एक कोई बॉडी जो है वो 10 नंबर न्यूमेरिकल बेटा, वो रेस्ट से चल रहा है, तो रेस्ट का मतलब रेस्ट की वेलोसिटी को बेटा u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u इक्वल टू 0 हो गया। अब बोल रहा है कि वो कुछ टाइम के बाद, या कह सकते हैं 0.0 आवर्स के बाद, टाइम स्मॉल t इक्वल टू 0.05 आवर्स के बाद वो वेलोसिटी इतनी गेन कर ले रही 180 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 180 v इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, 180 मीटर अपॉन सेकेंड से 0 हुआ है। टाइम बेटा यहां आर में है तो 0.05 आर को हम चेंज कर लेंगे 60 इंटू 60, ये सेकेंड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 180, और यहां से ये 2 0 से ये दशमलव कैंसिल हो गया, 5 इंटू 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से 6 3 जा 80 18 6 3 जा 18 0 6 5 जा 30 5 से 5 कैंसिल हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हियर द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इन 0.05 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें है न्यूमेरिकल, अ बॉडी इज मूविंग, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, न्यूमेरिकल नंबर 11, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, its the velocity change at the constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. What is the acceleration? तो सॉल्यूशन इसका क्या है 11 नंबर का, a body is moving vertically upward, its the velocity change at the constant rate of, तो कांस्टेंट रेट जो वेलोसिटी की गिवन है 50 मीटर पर सेकंड है से बेटा 20 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो इनिशियली u इक्वल टू कितना है 50 मीटर पर सेकंड, फाइनली जो वेलोसिटी हो रही है इनिशियल वेलोसिटी को u से बेटा, फाइनल वेलोसिटी को v से, तो फाइनल जो हो रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड दे रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम कितने टाइम में हो रहा है 3 सेकंड में, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 माइनस 50 और अपॉन 3। एक्सीलरेशन इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये यहां पर एक्सीलरेशन आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। तो ए इक्वल टू मीटर पान 10 माइनस 10 मीटर पान सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 11। 12 नंबर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू अ स्टॉप इन 2 सेकेंड। बेटा याद है आपको कि जो टॉय है वो शुरू में इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू बोल रहा है कि वो 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, या फाइनल स्पीड इसकी क्या है, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रुक जा रहा है, रेस्ट में है। कह रहा है कि 12 नंबर इनिशियल मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 18 कम्स टू अ स्टॉप 2 सेकंड में स्टॉप हो रहा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में वो गाड़ी स्टॉप हो जा रही है, वो जो टॉय है टॉय कार 2 सेकंड में स्टॉप हो जा रही। फाइंड द रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन वही एक्सीलरेशन का ही एक चेंज हुआ फॉर्म है। कहीं कोई भी गाड़ी या व्हीकल्स में या किसी बॉडी में स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन बोल देते हैं, स्पीड डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो बढ़ती हुई वेलोसिटी को बोलते हैं, घटती हुई वेलोसिटी को रिटार्डेशन बोलेंगे। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। फाइनल हमारी v 0 है, u हमारा 18 है और टाइम हमारा 2 है। सॉल्व होगा -9 मीटर अपान किलोमीटर अपान, हाँ एक चीज और बेटा, ये आपका किलोमीटर अपान आर में है और ये आपका सेकंड में है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -18 और किलोमीटर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाई 2, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, -5/2, यहां से -2.5 आ जाएगा मीटर पान सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, टॉय कार। तो टॉय कार का ये रिटार्डेशन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था, टॉय कार का ये रिटार्डेशन हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी सीरीज में नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 13, अ कार एक्सीलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर एक्सीलरेशन गिवन है बेटा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आपको, इंक्रीज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। और टाइम क्या है इसके लिए? 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड है बेटा। 2 सेकेंड में एक कार है जा रही है एक्सीलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बोल रहा है वेलोसिटी में कितनी चेंज हो जाएगी 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज देखते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम, और a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई t। यहां से डेल v हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन बेटा है 5 और टाइम कितना है? टाइम 2 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13 के बाद न्यूमेरिकल 14। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ब्रेक आर अप्लाइड टू retard it at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार को जो चल रही थी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से, जब उस पर ब्रेक अप्लाई की गई तो रिटार्डेशन में आ गई, तो उसका 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से उसका रिटार्डेशन हो रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकेंड ऑफ द अप्लाइंग द ब्रेक। तो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। u इक्वल टू या इनिशियल वेलोसिटी a इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी v इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड के बाद बोल रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कैलकुलेट करो आप ब्रेक अप्लाई करने के बाद बेटा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a की वैल्यू है 2, v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 20 और t की वैल्यू 5 सेकेंड। यहां से क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 10 v माइनस 20 v इक्वल टू माइनस 10 प्लस 20 v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये देखा कि 2 सेकेंड के बाद जब ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, स्क्वायर नहीं बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 14 नंबर क्वेश्चन। Here the answer of the 14 number question is 10 meter per second is the final velocity after applying the brake। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 15 में a bicycle initial moving with a velocity 5 meter per second। इनिशियल वेलोसिटी बाइसिकल की है, बाइसिकल हाँ बाइसिकल, एक मिनट बेटा, इनिशियली तो मूव कर रहा है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका? 5 मीटर पर सेकेंड। बोला एक्सेलरेशन फॉर 5 सेकेंड, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। एक मिनट बेटा। बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेट्स फ्रॉम फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए एक्सीलरेट हो रही थी एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। इसमें बेटा कुछ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा, ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है।
फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। v की वैल्यू बेटा हमें कैलकुलेट करनी है और a की वैल्यू हमें मालूम है 2 है, और v इक्वल टू कैलकुलेट करनी है u की वैल्यू ये 5 और t की वैल्यू बेटा 5 सेकेंड। तो यहां से 5 टू जा 10, v माइनस 5 और v इक्वल टू यहां से हो जाएगा 10 प्लस 5, v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल। इस सीरीज में लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 16। A car is moving in a straight line with the speed of 18 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये स्ट्रेट लाइन की जो वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, और इट इज द स्टॉप इन 5 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जा रहा है। 5 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जा रहा है, इसका मतलब टाइम क्या गिवन है, टाइम इक्वल टू सॉरी बेटा 5 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड के बाद स्टॉप हो रहा है, यानी कि फाइनल स्पीड इसकी क्या हो रही है, फाइनल स्पीड v इक्वल टू 0, रुक जा रहा है तो फाइनल स्पीड v इक्वल टू 0। और बोल रहा है फिर आप फाइंड कीजिए द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट इन मीटर पर सेकेंड। तो ये किलोमीटर में है, स्पीड है ये। तो यहां से 18 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें यहीं पर कर दें तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 18 और 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में बेटा। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर यही हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट इसी का द एक्सीलरेशन इक्वल टू, एक्सीलरेशन बेटा होता है चेंज इन स्पीड अपॉन वेलोसिटी टाइम। तो हमारी वेलोसिटी फाइनली 0 हो रही है, इनिशियल में हमारी 5 है और टाइम कितना है 5 सेकेंड 5। तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड इज अप्लाइंग द ब्रेक। स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड पूछ रहा है। थर्ड पॉइंट स्पीड, द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। एक्सीलरेशन बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन वही 1 होगा। और वेलोसिटी हमारी लास्ट में कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, लेकिन कौन से पर 2 सेकंड पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो 2 सेकंड पर कैलकुलेट करनी है। ये रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो -2 इक्वल टू v माइनस 5। आगे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू -2 प्लस 5, और क्या हो जाएगा v इक्वल टू यहां से 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा।